हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को इतनी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो आपके पेपर 13 दिसंबर 2025 में आपको पेपर का जो फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। बिल्कुल इसी टाइप पे आपको जो फ्रंट पेज होगा नवोदय विद्यालय का पेपर का बिल्कुल इसी टाइप में आएगा। मगर इस पेपर के साथ आपको एक मिलती है OMR। ये OMR क्या होती है भाई? जिस पेपर के पूरे पेपर में जितने भी आंसर होंगे उनको आंसर में यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ से और यहाँ तक यानी कि 80 प्रश्नों तक गोला करना होता है। इसे कैसे करेंगे और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको डालना चाहिए। अगर आपने ये गलती कर दी तो 100% आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी OMR शीट होगी ये किसी सॉफ्टवेयर से यानी कि मशीन से चेक होती है। तो आपको गलती नहीं करना है। साथ में आप सभी को आज बताने वाला हूँ कौन सा पेन का आपको प्रयोग करना है इस OMR शीट भरने में, क्योंकि पेन भी मैटर करता है भैया। अगर पेन अच्छा नहीं होगा तो आपका जो गोला होगा वो फाड़ कर पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पेज है वो फट सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको अपना जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ जो डिटेल्स हैं वो हाइड की हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या भरना है। देखो, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा, पेपर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, यानी कि जो आपका पहला पेज होगा। तो भैया पेन का कौन सा प्रयोग कर लेते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो भैया पेन कैसे प्रयोग करना है भैया, आप पेन काला प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल काला प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो आप पेन काला प्रयोग कर सकते हैं और पेन को एक बार या 2 बार अच्छे से चलाकर देख लेना। ठीक है, अच्छे से खूब चलाकर देख लेना। यानी कि प्रवेश परीक्षा के पहले आपको कम से कम इसको बहुत अच्छी तरीके से रफ कर देना है, क्योंकि उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, रिग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से क्या कर देना है, ऐसे रिग लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 वाला आप पेन प्रयोग करिएगा। ठीक है, कौन सा, वो भी जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना जेल वाला पेन होना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी का प्रयोग पेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पेन प्रयोग कर सकते हैं और आप नीला भी पेन प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, यह आप पेन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे पेन होते हैं ये। और देखो, इनको जब OMR शीट भरेंगे ना तो आपको फील आएगी कितना अच्छे तरीके से। मगर मैं ये बताता हूँ, जो आपका पेन होगा ना, इससे आप जो रिवीजन करेंगे, सवाल ववाल लगाएंगे, तो सवाल लगाकर रिवीजन इसी पेन से करना और उसी पेन से भरना जिस पर आपका हाथ बंधा हुआ है। समझ रहे हैं बात मेरी भाई? जिससे सवाल आप लगा लेते हैं, आपकी जैसे राइटिंग बढ़िया बनती है। ठीक है, जिसकी आपकी राइटिंग बढ़िया बनती है उसी पेन से आपको OMR शीट भी भरना है। ठीक है, और वह रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे तरीके से जेल वाला पेन रेड तरीके से अच्छे तरीके से गोला हो जाता है तो ये आपको पेन नहीं प्रयोग करना। ये चीज़ें आप इसमें ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करेंगे कि भैया जो पारस का पेन होता है 2 रुपया वाला, वो आपको पेन नहीं प्रयोग करना। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 2 रुपये वाले 3 रुपये वाले पेन होते हैं इनको भी आपको नहीं प्रयोग करना है। समझ गए? आपको 5 वाला पेन, कोई भी कंपनी का पेन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको प्रयोग करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल देना होगा। ठीक है, क्या रोल नंबर, जो भी आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर कितना है, रोल नंबर जैसे आपका हो गया 29 44 और 264, ये आपका रोल नंबर हो गया। ठीक है, आप इसी तरीके से अपना क्या भर लेंगे, अपना रोल नंबर भर लेंगे। अपना नाम यहाँ पर, यानी कि जो भी आपका नाम होगा, जैसे शोभित, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। शोभित कुमार जो भी आपका होगा वो यहाँ पर अपना डाल लेना है। अपने हस्ताक्षर यानी कि दोबारा से आपको यहाँ पर नाम डाल लेना, यानी कि शोभित कुमार हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से डालना, समझ में बात आनी चाहिए आपको। अब एक आपको मिलेगी क्या, अब आपको भैया एक मिलेगी OMR शीट। OMR शीट भरने से पहले आपको ध्यान देना होगा इन किन बातों का।
मुख्य पुस्तिका कोड, यहाँ पर ए बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपके पेपर में भी ए बना होना चाहिए। तो ये जो पूरा पेपर है और आपकी OMR शीट है क्या है, ये मैच कर रही है। दूसरा होता है ये कोड और यहाँ पर वाला कोड यानी कि परीक्षण पुस्तिका कोड, भैया नहीं मैच कर रहा है, हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको OMR शीट पहले से भरना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो वहाँ पे जो कक्ष में आपके टीचर्स होंगे उनको बताना है कि सर हमारी जो OMR शीट है वो मैच नहीं कर रही है, तो आपको वो सही OMR शीट प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको कैसे भरना है, अगर आपकी OMR शीट सही होगी तो आपको कैसे भरना है, जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर अपना डाल लेना, जैसे 2 9 4 4 2 6 4। देखो जो OMR शीट होगी साइड 1 होगा और इस साइड जाएगा साइड 2। इस साइड क्या भरना है ये भी पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, एंड तक वॉच कर लेना वरना बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। फिर अपना नाम, जो भी आपका नाम था शोभित कुमार, आपको हिंदी में नहीं डालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, भैया आपको इंग्लिश में डालना है। जैसे आपका शोभित कुमार था तो आपको शोभित आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से डालना है, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा, जो भी आपका शोभित होगा, शोभित कुमार है, थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक, क्या देना है, थोड़ा सा स्पेस, तो यहाँ पर कुमार डाल देंगे, ठीक है, कुमार डाल देना। जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से बड़े कैपिटल लेटर्स, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि आप किस तरीके से लिखेंगे, राइटिंग में नहीं लिखना है, ऐसे तरीके से आप लिख देंगे शोभित, इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आपको इन लेटर्स में भी नहीं लिखना है शोभित, ठीक है, ऐसे तरीके से आपको भी नहीं लिखना है, यानी कि आपको बड़े लेटर्स में लिखना है, बड़े लेटर्स में, ठीक है, बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शोभित कुमार, अगर आपके जो पापा का नाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे, जैसे पापा का नाम होगा राजकुमार, ठीक है, जो भी आपके पापा का नाम होगा अच्छे तरीके से काले पेन से आपको OMR शीट भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुमार, ठीक भैया। अब इसमें क्या होगा भैया, अब है क्या करना है, साइड 2 में आना है, इसमें आपको क्या कैसे भरना है, तो यार कुछ नहीं करना है, ध्यान में चीज़ें रखना वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे। अनुक्रमांक साइड 2 की ओर आओगे, लिखा होगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर था, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो भी आपका रोल नंबर था, जैसे आपका रोल नंबर कितना था, 2 था, 9 था, 4 था, 4 था, 2 था, 6 था, 4 था, भैया भर लिया रोल नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है, 2 के नीचे 2 वाले गोले को आपको काला करना है, ठीक है, पूरा काला करना है, ऐसा नहीं थोड़ा सा काला करना है, इस तरीके से पूरा काला आपको कर देना है। इसी तरीके से 9 को भी कर लेना है, ठीक है, आपको इसी तरीके से 9 को भी इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यह 4 दिया गया तो 4 कर लो, 4 दिया गया तो 4 कर लो, जो भी आपको दिया होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर 2 6, जो भी अच्छे तरीके से करना, पूरा गोला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उस पर टिक मारेंगे, टिक नहीं मारना है। 4, तो 4 को अच्छे तरीके से आपको काला कर लेना है, ठीक है। अब भैया मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, जो भी आपका यहाँ वाला कोड होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 0 0 2, देखो यहाँ पर डाल लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 के नीचे वाले को 4 को अच्छे तरीके से काला कर देना है, ठीक है। 5 के नीचे वाले को 5 को काला कर देना है, 7 के नीचे को 7 वाले को काला कर देना है, 5 के नीचे वाले को 5 को अच्छे तरीके से काला कर देना है। उसी तरीके से 0 भी, देखो इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है कि 0 की बजाय A को कर दिया, आपको इसी में तो ध्यान देना है और इसकी प्रैक्टिस कर जरूर लेना। OMR शीट निकलवा कर इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप हमारे यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा अबाउट सेक्शन, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। आपका इतना काम हो गया। अब लिखा होगा टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर्स, मतलब समझ रहे हैं, जो आपके वहाँ पर जो टीचर्स होंगे वो
इसको भरेंगे। अगर नहीं भी भरते हैं तो आपको कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो भी आपका रोल नंबर होगा सिंपली आपको फिल कर देना है, क्योंकि हो सकता है कोई कोई टीचर नहीं भरते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं पेपर देने गया था, मगर मुझको सही जानकारी पता थी इसको कैसे भरना है। वही रोल नंबर डालना है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, जो भी आपका प्रश्न पुस्तिका कोड होगा यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से भर देना है, अच्छे तरीके से आपको भर देना है। अब है स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड। ये आपको कहाँ पर मिलेगा भैया? आपके एडमिट कार्ड में देखो यहाँ पर लिखा होगा स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा, स्टेट के आगे देखो ये लिखा आपका स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड ये आपका लिखा हुआ है, ब्लॉक कोड ये आपका लिखा हुआ है, समझ गए? तो इसी तरीके से जो भी आपके एडमिट कार्ड में होगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपका था वो आपको डाल देना है, जैसे 24 हो गया, 03 होगा, जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। सेंटर कोड कहाँ पर मिलेगा? सेंटर कोड जो भी आपका यहाँ पर सेंटर होगा ना, लास्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा होगा जो भी आपका होगा, तो यहाँ पर लास्ट वाले 2 अंक लिखना है, ठीक है। लास्ट वाले 2 अंक वहाँ पर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर 01 हो गया, ठीक है। अब ये सब उसी तरीके से आपको भर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से भरना है, किस तरीके से? जिस तरीके से 2 के नीचे 2 के दन की 2 वाले बॉक्स को आपको काला करना है, 9 वाले के बीच में यानी कि जो आपके नीचे होगा उसे काला कर देना है अच्छे तरीके से, और 4 के नीचे 4 वाले को काला कर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 4 के नीचे 4 वाले को काला कर देना है, शुद्ध तरीके से भर देना है, ठीक है। आप इस तरीके से पूरा भर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, और वही इसमें भी करना है। 4 के नीचे 4 को काला करना, 5 के नीचे 5 वाले को, 7 के 7 वाले को, इसमें भी वही 2 के नीचे 2 वाले को, 4 के नीचे 4 वाले को, इसे पूरा आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आपका आता है क्वेश्चन यानी कि आंसर। भैया इसमें आंसर आपको फिलिप करना है। अगर एक में कह रहा, अगर आपका बी है तो आपको बी, ऐसे नहीं करना है, ये आपका गलत माना जाएगा। ऐसे भी नहीं करना है कि आधा कर दो, ये भी गलत माना जाएगा। कैसे बनना सही तरीका? क्या सही तरीका? अगर तीसरे का अगर बी है तो बी को अच्छे तरीके से काला करना है, ठीक है। ये आपका सही तरीका है, समझ गए बात? इसी तरीके से आप पूरे कर लेंगे 80%। अब आपके सामने आ जाता है साइन ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। आपको अपने साइन कर देने हैं, जो भी आपका नाम था, ठीक है। जो भी आपका नाम था आपको लिख यानी कि साइन कर देना है। वही साइन करना जो आप फॉर्म भरते समय किए थे, फॉर्म पर एक बार देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपको साइन कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके कक्ष में जो टीचर्स होंगे उनके यहाँ पर साइन होंगे, ठीक है।